इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। जुमे को लिबर्टी चौक से मार्च का आगाज हो गया। 11 बजे लोग जमा होंगे। जीटी रोड से अवाम को साथ मिलाकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दावे से कह रहा हूं, यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। पुरअमन रहेंगे, रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। इमरान खान जुमे तक पंजाब में कयाम करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, तैयारियों को मॉनिटर करेंगे। आज पीटीआई और काफ लीग का पार्लिमानी इजलास तलब। चेयरमैन पीटीआई आज सियालकोट का दौरा करेंगे। स्टूडेंट और वकला कन्वेंशन से अहम खिताब करेंगे। तंजीमी ओहदेदारों से हल्फ भी लेंगे। हुकूमत आई है, 200% जो है महंगाई बढ़ गई है, तो गरीब आवाम का जो है काफ़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो हम काफ़ी जो है चाह रहे थे कि खान साहब जो है कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करें ताकि हम उसमें शामिल हो जाए और इस हुकूमत से जो है छुटकारा हासिल कर सकें। बिल्कुल तैयार, 100% तैयार है। इंशाल्लाह जाएंगे, सब जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग सब तैयार हैं इमरान खान के लिए। हम लोग का जान भी तैयार है इमरान खान के लिए, और हम तो तैयार हैं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि फाइनली इमरान खान ने कॉल दी है। हम तो बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। अवाम ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कह दिया। कहते हैं काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए कप्तान के शाना बशाना चलेंगे। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज सीमा कहते हैं लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर निकलेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, कानून हरकत में आएगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैसे इस्लामाबाद पहुंचेगा? बोल न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। जराये के मुताबिक लॉन्ग मार्च जुमे को शुरू होकर अगले जुमे 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। काफिला जीटी रोड के रास्ते सिर्फ दिन के वक्त आगे बढ़ेगा। इमरान खान रात के औकात में खिताब करेंगे। अगले पड़ाव का ऐलान एक रात पहले किया जाएगा। जीएसक्यू की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, ये तहकीकात भी की जाएं। डीजी ISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ की नागाहानी वफात पर बहुत तकलीफ है। सान्हे को जवाब बनाकर मन घड़त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जो लोग मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इदारे पर इल्जाम तराशी की जाती है। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मशवरा मैंने दिया था। इमरान खान का पेशावर में खिताब। कहा अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थीं। जब मुझे पता चला कि उनको मार देंगे तो मैंने अरशद को कहा कि मुल्क छोड़ दें। लोग जो मर्जी कहें, उन्हें टारगेट किया गया। अरशद शरीफ ने जान दे दी मगर किसी के सामने झुका नहीं। उसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करवाई जाए। GHQ ने विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी। खत वसूल होने के बाद हुकूमत ने अदालती कमीशन का फैसला कर लिया। हाई कोर्ट के जज सरबराह होंगे। रियासती इदारे बेहतर अंदाज में अरशद शरीफ के कत्ल का मामला हल कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये 2 ममालिक का मामला है। इंक्वायरी के मामले पर सहाफती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात UN से करवाई जाएं। हुकूमत के जुडिशल कमीशन पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की नेशनल डिबेट प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा अरशद शरीफ हुकूमत की वजह से मुल्क से बाहर गए थे। निडर बेबाक सहाफी अरशद शरीफ का सफर आखिरत। जसद खाकी रात 1 बजे
इस्लामाबाद पहुंचेगा। शहीद की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। अलमनाक मौत पर शहर शहर एहतजाज और मुजाहिरे जारी। गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। अरशद शरीफ से मुताल्लिक मुतनाज़ ट्वीट। मरियम नवाज ने मुआफी मांग ली। तज़हीका में ट्वीट भी डिलीट कर दिया। कहती हैं मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, कभी किसी खानदान को तकलीफ से ना गुजरना पड़े। सोगवार खानदान के लिए दुआएं। अरशद शरीफ के अहले खाना गम से निढाल, ताज़ियत का सिलसिला जारी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की शहीद अरशद शरीफ के घर आमद। खातून अव्वल भी सदर ममलिकत के हमरा थीं। सदर ममलिकत ने अरशद शरीफ के खानदान के मेंबरान से इजहार अफसोस और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।